धर्म कोई क्रिया, पूजा पद्धति या ईश्वर की वंदना, इस प्रकार का भाव धर्म शब्द को सुनते ही मन में आने लगता है। पर क्या हम जानते हैं वास्तव में धर्म की परिभाषा कितनी सरल है और कितने लोग उसका अनुसरण करते हैं। धर्म का अर्थ है मनुष्य के ऐसे कर्तव्य जिनसे इस सृष्टि में किसी भी जीव, किसी भी प्राणी, किसी भी चर अचर, सजीव निर्जीव, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना ही धर्म है। जब हम हमारे कर्तव्यों का पालन करते हैं या जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म से कोई भी हताहत नहीं होना चाहिए, किसी का भी हृदय दुखना नहीं चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। वह धर्म है। धर्म का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। धर्म का अर्थ है आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में, उसको आपके कारण या अन्य किसी के कारण हानि नहीं पहुंचे, और यदि हानि पहुंचती है तो उसे रोकना भी धर्म ही है। धर्म को हमने वर्तमान में केवल पूजा पद्धति या केवल किसी संप्रदाय विशेष से जोड़ दिया है। धर्म तो मनुष्य के गुणों को विकसित करता है, उसको पशु से मनुष्य बनाता है, प्राणी से मनुष्य बनाता है। धर्म सदैव मानव को श्रेष्ठ कर्मों की ओर लेकर के जाता है, चित्त के आनंद को प्रस्फुटित करता है। चित्त में आनंद की जो अनुभूतियां हैं वे सदैव बढ़ती है। धर्म कभी कुंठा के मार्ग पर, ईर्ष्या के मार्ग पर, द्वेष के मार्ग पर, प्रतिशोध के मार्ग पर नहीं लेकर के जाता। धर्म साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम के साथ साथ प्रसन्नता को सर्वोपरि रखता है। मानव हृदय की प्रसन्नता ही नहीं, उससे जुड़े हुए प्रत्येक जीव, सजीव निर्जीव, सबकी ही प्रसन्नता उस पर निर्भर करती है। और जब वह इस प्रकृति में सभी को प्रसन्नताएं देता है, सभी को प्रसन्न रखता है, तो वह धर्म का पालन करता है। धर्म आज बहुत संकुचित और संकीर्ण हो चुका है। हमने धर्म को इतना संकीर्ण कर दिया है कि हमारी विचारधाराएं पाखंडों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है। जब मनुष्य अपने चरित्र में धर्म को उतारता है तो सर्वप्रथम वह दुर्गुणों से मुक्त होता है, और जब चरित्र में यह सब आना प्रारंभ हो जाता है तो वह किसी का अहित कर ही नहीं सकता। धार्मिक व्यक्ति कभी गलत नहीं होता, वो गलत कर ही नहीं सकता यदि वह वास्तव में धार्मिक है,
क्योंकि धर्म ऐसा कर्म करने की आज्ञा ही नहीं देता जिससे किसी की हानि हो जाए। तो धार्मिक व्यक्ति जो है वह इस समाज में बड़े दुर्लभ हैं। इस संसार में धार्मिक व्यक्ति नहीं मिलते। धर्म के नाम पर पाखंड, धर्म के नाम पर द्वेष, धर्म के नाम पर वैमनस्य फैलाने वाले या धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले इस संसार में हमें हजारों की संख्या में मिल जाते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में आज धार्मिक लोगों का अकाल सा पड़ गया है, जो सही शिक्षा, सही मार्ग और सही दिशा निर्देश दे सके। सभी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को गलत रास्ते बताते हैं और अपने स्वार्थों को सिद्ध कर लेते हैं। धर्म को जानने के लिए किसी संत, महात्मा या किसी बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म तो इतना सरल है कि आप उनके पास जाकर के धर्म को पेचीदा कर देते हैं। आप उनके अंधविश्वासों के शिकार हो जाते हैं। धर्म तो बस इतना ही है कि सदैव ऐसे कर्म करिए जिससे इस सृष्टि में कोई हताहत नहीं हो। धर्म तो इतना है कि आप अपने परिवेश की रक्षा करते रहिए, आप स्वयं को संचित करते रहिए, आप स्वयं को दुर्गुणों से बचाते रहिए। बस धर्म तो इतना ही है। धर्म कब कहता है कि आपको घर में पूजा करवानी है? धर्म कब कहता है आपको ये सब पाखंड करने हैं? धर्म तो पाखंडों से मुक्त करता है। धर्म तो इतना सरल है कि वह कहता है कि यदि भोजन नहीं है तो केवल जल पी करके आप शयन करें। धर्म नहीं कहता कि आप किसी की हत्या करें, किसी के साथ छल करके आप अपने लिए भोजन की व्यवस्था करें। आप किसी जीव की हत्या करके अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं तो इसका मतलब आप धार्मिक नहीं, हिंसक हैं। धर्म जीव हत्या की आज्ञा नहीं देता। जो धर्म के नाम पर जीवों की हत्या करते हैं वे केवल और केवल राक्षस हैं और राक्षसी वृत्तियों के साथ वे धर्म का चोला पहन करके स्वयं को धर्म की आड़ में पाप करने के लिए, धर्म को अधर्म में परिवर्तित करने के लिए सतत प्रयासरत हैं और धर्म को सदैव प्रताड़ित करते रहते हैं। तो ऐसे मार्ग का हमें सदैव त्याग करना चाहिए, ऐसे मार्ग को छोड़ देना चाहिए। धर्म तो आनंद है, धर्म तो अनुभूति है। धर्म आपके चित्त में समाहित शीतल जल के समान पवित्र और तरल है, जो आपकी हर प्रकार की प्यास को बुझा देता है, जो आपके कंठ को सरस कर देता है, जो आपकी वाणी को मधुर कर देता है। इसलिए धर्म को सही तरीके से, शांत भाव से और अपने चित्त को शांत करते हुए